हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो तामीर अंबिया कराम करते हैं उसमें कोई हिर्स और तमा शामिल नहीं होता, इसलिए उन्होंने जो तमीर किए उनकी रौनक में इजाफ़ा ही होता रहता है। दूसरे भले लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने भी मस्जिदें बनाई, लेकिन उनको वो मर्तबा हासिल ना हुआ जो मस्जिद अक्सा को हासिल हुआ। उन्होंने एक पते की बात बताई कि दुनिया में जिन मस्जिदों को, जिन जगहों को नबियों ने तमीर किया, उनकी तमीर के बाद उसमें रौनक में इजाफ़ा ही होता रहा, क्योंकि उनका बनाने का मकसद नीयत साफ़ थी। और बड़े लोग मस्जिदें बनाते हैं लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा दोनों ही मोहतरम किस्म की मस्जिदें। मस्जिद नबवी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद शामिल हुए इसमें, इसको बनाने में, और नबी करीम ने फरमाया कि इसमें एक नमाज़ पढ़ो 1000 नमाज का सवाब, इसमें एक नमाज़ पढ़ो 50,000 नमाज़ों का सवाब, दोनों आ गई। अल्लाह करीम ने भी मस्जिद नबवी को इज़्ज़त दे रखी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अक़दस भी उसी मस्जिद में मौजूद है, यानी मस्जिद के साथ ही मौजूद है। इसको बनाने वाले जन्नत कमाने वाले थे। मस्जिद तंग हो गई तो हुज़ूर ने इरशाद में, हाँ भाई है कोई जन्नत कमाने वाला, ये ज़रा साथ वाला मकान तो ले दे हमें, ताकि हम मस्जिद नबी में शामिल कर लें। तो जन्नत कमाने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला थे, गए जाकर रजिस्ट्री हजूर को ला कर दी, सरकार ताड़े ना आज। एक मिसाल देने लगा ना, वहाँ रजिस्ट्रियाँ तो होती नहीं थी, वैसे मिसाल दे रहा हूँ। तो लाकर हजूर को दी, ये ले हजूर ये आपके लिए। तो वो ये जन्नत कमाने वाले थे कि हजूर ने फरमाया है कोई जन्नत कमाने वाला, तो वो जन्नत कमाने वाले थे। ऐसा नहीं होता कि इस दौर में, आज के दौर में अल्लाह करीम ने किसी को बख्शना बंद कर दिया। आप सारे लोग मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसा तो नहीं कि अब लोग अल्लाह करीम माफ़ी नहीं करता किसी को, बंद हो गया हुआ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गफूर रहीम है। वो अल्लाह करीम तो नबी के ज़रिए से पैगाम पहुंचा देता है कि तुम वुज़ू भी करो तुम्हारे गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज पढ़ो तुम्हारे गुनाह माफ़ होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह करीम अब भी गुनाह माफ़ करता है, हर एक को हर शय देता है। हमारा ईमान और यकीन नहीं होता। जिस वक़्त हमारा ईमान और यकीन हो जाएगा, मिसाल है, जैसे भी मैंने मिसाल दी, वुज़ू हम करते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ हमें पता होते हैं, वुज़ू टूटता कैसे हमें पता होता है, हमें यह भी इल्म होता है कि वुज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं, वुज़ू करके कलिमा पढ़ने से जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं, ये भी हमें मालूम। ये तो हमें मालूम और यकीन है कि जब वुज़ू करते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो गुनाह कौन कौन से माफ़ होते हैं ये हमें इल्म नहीं है, ये मुशाहदा नहीं है। होते हैं लेकिन ये मुशाहदा हमें नहीं है कि कौन कौन से गुनाह माफ़ होते हैं। कतई नहीं मालूम कि भाई कौन कौन सा गुनाह माफ़ हुआ, माफ़ होते ज़रूर है। अगर देखा जाए दुनिया में जो हम कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं बड़ा काम है, छोटा काम नहीं बड़ा काम है। वो इस तरह से कि हम एक लफ्ज़ बोलते हैं सुभान अल्लाह, जन्नत में दरख्त लग जाता है। हमारा छोटा सा लफ्ज़ जन्नत में दरख्त लगा देता है, जिसका मतलब है कि अगर सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है तो गाली देने से जहन्नुम में एक एक लम्हे में कुछ ना कुछ हो रहा है, एक एक लम्हे, एक एक सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है।
एक वक्त में एक काम करने के लिए 100 नीयतें की तो 100 नीयतों का सवाब आपको मिलेगा। ठीक है ना। मिसाल है, एक इंसान निकाह करता है, इसलिए करता है कि भाई मुझे तस्कीन हासिल होगी, मैं अपना ईमान बचा सकूँगा। ठीक है, मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँगा ताकि मेरी तवज्जो जो है इस तरफ रहे। इसलिए भी होगा कि मैं अपने साथी को लेकर जन्नत में जाऊँगा, मैं एक ईमान वाला ज़्यादा बढ़ाऊँगा, मैं उससे भी तबलीग कर सकता हूँ। हजूर ने फरमाया बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, उससे बच्चे लेकर भी मैं हजूर की क्या कहते हैं एडवाइस पर, नसीहत पर अमल करूँगा। अपने बच्चों को मैं जन्नती बनाने के लिए ख़ुद बाकरदार बनकर उनके सामने आऊँगा। मेरे घर का सिस्टम भी उसकी वजह से चलता रहेगा। ठीक है, अगर इस पर भी मैं बात करना शुरू कर दूँ तो काफ़ी बातें हो जाएंगी कि एक अमल करना है तो नीयतें कितनी करनी है, उसमें आपने खुद अंदाज़ा करना है कि हमने कितनी नीयतें करनी है और क्यों करनी है। क्योंकि हमने खूबसूरती के लिए नहीं करनी, ज़रूरत के लिए नहीं करनी, असल मकसद क्या है वो आता है दरमियान में। ईमान बचाना, बच्चे ताकि हों, आगे बच्चों को जन्नती बनाने की काविश करना, हजूर का उम्मती बनाने की काविश करना, यह अब हमारी जिम्मेदारी में। यह बच्चा जन्नत में जाए, यह हजूर का क्या कहते हैं ग़ुलाम बनकर दिखाए, इसे समझ आए इसके लिए क्या क्या हमने कुर्बानियाँ देनी है। असल वो है, रोटी खिलाना नहीं। हम सारा चक्कर रोटी खिलाने पर है, लेकिन रोटी खिलाना नहीं, असल यह है कि इसको क्या मिल रहा है। और जिस वक़्त कोई भी बच्चा वो संजीदगी से समझ जाता है ना कि यार जो मेरे पल्ले पड़ा ना वो ये बात है, जब वो समझ आता है ना हमारा काम मुकम्मल हो जाता है। अब वो समझ गया, हमने उसके भेजे में डाल दिए। तो देखने में हर लम्हा छोटा नहीं है, बड़ा है। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं बयान कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कोई सवाब है, नजर आता है, कोई महसूस होता है कोई। लेकिन हमारा ईमान यही कहता है कि इस तरह करने से अपने ईमान में भी इजाफा होता है, दूसरों के ईमान में भी इजाफा होता है। ये नहीं कि बयान करने वाला जो होता है वो यकीन की हदों को नहीं छुएगा, बयान करने वाला भी कोई मुकाम पा रहा होता है। जैसे हजूर अलैहिस्सलाम के हदीस पाक में आता है कि जो बंदा इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। आप तो आए हैं, आपको तो मालूम ही नहीं है, आपकी ये नीयत में शामिल नहीं है। नीयत में शामिल करना चाहिए कि या अल्लाह मैं अगर दर्स के लिए जा रहा हूँ तो जितने सरकार ने फ़ज़ाइल बताए उनमें से मुझे भी अता फरमा, क्योंकि हमें सारे तो याद ही नहीं होते। जैसे अब हज या उम्रा करने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं, या अल्लाह हमें सारे फ़ज़ाइल का नहीं इल्म याद नहीं है, लेकिन जितने भी सरकार ने फरमाए उसमें से हमें अता फरमा। उससे क्या होता है कि वो सारा कुछ ही अब अल्लाह के ज़िम्मे आ जाता है, हमारे ज़िम्मे नहीं रहता, हमें तो मालूम ही नहीं। तो इसी सूरत हाल में जब हम आते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। अब बंदे तेरी औकात है, अब जितने अगर आए इल्म हासिल करने के लिए, वो तुम्हारी औकात है या नहीं है। नबी ने फरमाया तू कहे मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी ये हदीस तेरे लिए ही है। तू अपनी अजमत को ना समझे, तेरी मर्जी, लेकिन हदीस तेरे लिए है। अगर हम एक दूसरे की कदर करने की किस लिए, इसलिए कि अल्लाह के बंदे हैं, नबी के उम्मती बनाने हैं, इसलिए कदर करेंगे। बेटे का मुंह चूमने का मतलब क्या होगा कि गले लगा के पुत्र तेरी मेहरबानी है, दीन पे चलना है, क्योंकि दीन ही सब कुछ देता है, दीन ही दुनियादारी सिखाता है। मैं उस दीन को नहीं मानता जो दुनियादारी नहीं सिखाता। माँ बाप का अदब करना कौन सिखाता है भाई? दीन। जैसे मैं आगे समझा रहा था कि कुरान कहता है अनफिकू, खर्च करो, कमाओगे तो खर्च करोगे ना, जब कमाओगे नहीं तो खर्च कैसे करोगे? इसे खर्च करने के लिए कमाई ज़रूरी है, और कमाई के लिए कोशिश करना ज़रूरी है, रास्ते निकालना ज़रूरी है कि क्या क्या हो सकता है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, थोड़ा दे ज़्यादा दे उसकी मर्ज़ी, क्योंकि जिसके पास जो कुछ है वो उसका जिम्मेदार बन जाता है कि तूने ये काम करने हैं। जैसे आपके पास पैसा होगा तो ज़कात आप पर लग जाएगी, हज आप पर लग जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। आपके पास इल्म है, आप बयान नहीं कर रहे, आप अपना इल्म ज़ाया कर रहे हैं। जो है लगाओ, अपने अकल और इल्म की ज़कात निकालो, बताओ कि मेरे पास क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो होता है
अगर हमसे किसी ने कोई बात सीखी होती है, जो बात अच्छी कहीं से सीखता है, कोई गलत कार हो कहता नहीं ये ऐसे है, जिसका मतलब है कि उस वक्त बताना लाजम भी था और उसके अंदर भी था कि मैंने ये मसला इस तरह ही सुना हुआ, इसलिए वो बता देता है। तो कोई भी लम्हा छोटा नहीं है और आपकी कदर अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है। हम नहीं समझते, हम कहते हैं हम साढ़ा है कौन। हम अपने आप को पैसे से तोलते हैं, गरीबी से तोलते हैं, अमीरी से तोलते हैं, ईमान से नहीं तोलते। फर्ज करें आप मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं तो मुझे को पैसों से तोलेंगे? नहीं, आप मुझे देखेंगे कि यार ये अल्लाह वाला ईमान वाला है, आप मुझे ईमान की दौलत वाला समझेंगे कि इसके पास ईमान की दौलत मौजूद है। अगर मेरे पास ईमान की दौलत मौजूद नहीं होगी, आपका एटीट्यूड मेरे साथ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एक दोस्त आए हुए थे तो मैं बातें वैसे समझा रहा, जैसे ऐसे करता रहता हूँ। मैं कहा बीवी को अपने पैसे कभी नहीं बताने चाहिए कि कितने उसके पास है, और बातों बात में मैं क्या पीर नूं भी नहीं दसना चाहिए कि मेरे को पैसे ने, मुरीद ने पीर नूं भी नहीं दसना मेरे को पैसे है, नहीं तो पीर भी मंग लेंदा जी। वो बड़े ही हसे, कहते ए तो कोई नहीं कहता, यह नुकता तो पहली दफ़ा ही सुनिया कि पीर नूं भी नहीं रकम दसनी, नहीं तो वो भी मंग लेगा। ठीक है, अब उसके अंदर से ये बात जो निकली उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये था कि वो जितने पीरों के पास गया था वो ऐसे ही थे, वो जितने पीरों के पास गया था वो ऐसे ही थे। इसलिए उसने मुझे बताया मैं फलां 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 जगह से होके आया, तो ये मसाइल। ठीक है, अब मैंने उसको क्यों, मैंने कहा भाई पीर को कहता है नुकता सी पहली दफ़ा सुने, यह नुकता सी पहली दफ़ा सुने यार। क्या ठीक है, मैं क्या असल में अपने आप से निकल कर जब बात करेंगे तो फिर ये होगा। अगर हम इस नुक्ते के ख़िलाफ़ चलें और दूसरों को फोलते रहें तो अगला कहेगा पता नहीं क्या तो फोलता पे यार, मैंने कोई काम ना पाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह से काम पड़ जाता है, अल्लाह खुद ही सबब पैदा कर देता है। सबब अल्लाह ही पैदा करता है, लेकिन हमें काम अल्लाह से ही है, बंदों से नहीं है। बंदों से हमें काम ही नहीं है, कैसी अजीब बात है। और जिसको अल्लाह ताला सबब बना देता है बन जाता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक दोस्त आया, बादशाह सुल्तान दुनिया से चला गया, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आया तो कहने लगा मुझे 40,000 रुपया चाहिए। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैं कहा एक शर्त पे दूंगा। कहने लगा क्या? मैं मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। कहने ये क्या बात है? मैं कहा मैंने वैसे एक बात है कि तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। कहते नहीं मैं क्या तो छड़ना है। मैं कहा ठीक, मैं शर्त। हाँ जी। मैंने उसे पैसे दे दी, मेरे पास मौजूद थे, मैंने दे दी। उसे 2 माह का वादा किया था, 4 माह हो गए। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। 4 माह के बाद से पैसे वापस किए। कहने लगा आज तो बता तेरे को नहीं मंगागा। मैं क्या क्यों? कहता जड़ा तू बयान करता है अल्लाह से मेरे वास्ते मैनू नहीं लगता पैसे। अब मैं जो कुछ बयान कर रहा हूँ आप अपने ऊपर लें तो आपकी मर्जी है। मैं लिटरली नियतन तो वैसे बयान कर रहा हूँ, चीज़ें खोल खोल कर बयान कर रहा हूँ। अब आप उस पर ले लें, खैर मेरे वास्ते भाई नहीं, तेरे वास्ते। तुम लोगों को बादशाह बनाने के लिए तो काम कर रहा हूँ कि आप पीर को समझें और फिर पीरों को पहचानें। अगर पीर आपको नजर नहीं देगा तो क्या देगा? पीर नजर ही तो खोलता है कि ऐसा ऐसा देखना तरीका देख, अभी एक तरीका है। तो कहने लगा वो हो मैं तो इतना यकीन में फंस गया था, मुझे लगता था हर बयान। मैं क्या यार मैं तुम्हारे लिए नहीं करता था, मुझे ये कैफियत मालूम है कि जिस बंदे के अंदर चोर होता है ना वो कहना मेरे वास्ते ही। फर्ज करें मैं नमाज का ही बयान करना शुरू कर दूंगा ना तो जो बेनमाजी होकर कहना मेरे वास्ते ही है। हर कोई बंदा ये समझेगा मैनू गल आंदा पे, हालांकि उसके लिए नहीं होगा, आम सी बातें होंगी। फिर वो बताने लगा मैंने एक पीर साहब के पास कमेटी डाली थी 60,000 के, वो उन्होंने आप ही खा लेती, हाले तक मैंने नहीं देती। यानी जिसके हाथ पर उसने बैत की हुई थी ना उन्होंने उसकी कमेटी खा लेती। कहना मैं कई चक्कर ला के देनी। मैं कहा वेरी गुड।
ये भी मुझे एक चीज़ पता लगी ना, तो मैं आगे क्या कहा, पीर नू ही नहीं दसना कि मेरे को पैसे ने। इस पर मैं एक और वाक़या सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, तो वो हमेशा यही क्या करता था, पैसा बहुत प्रॉब्लम है, पैसा बड़ा प्रॉब्लम। मैं कि चंगा भला था, तू है, पैसे तेरे को है ना, गड्डियाँ तेरे को है ना, फिर वो नरन है कि कौन में प्रॉब्लम कर दी है। कहता अगर कह दिता जाए ना कि मेरे पास पैसे हैं, लोग मंगन आ जाते हैं, ऐसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं कहना। अगर अल्लाह का शुक्र कहता तो लोगों ने कहना सानू ही सादे चो। मैं बड़े मुस्कुराया जब उसने मेरा टेस्ट ले लिया ना कि इन पैसे नहीं चाहिए, फिर उन्हें मेरे सारा दसना करना कि ए भी मेरे को लगा, ए भी मेरे को लगा, ए भी मेरे को, उन पता है मंगते ही नहीं। ये दुनिया है बेटा। अगर अब वो जुमले की तरफ वापस आता हूँ, अगर मेरे पास ईमान की ताकत नहीं है तो अब लेने के आते हैं। आप सारे के सारे मुझे जज करेंगे हर वक्त और हर लम्हे कि मैंने आपके लिए दुनिया का काम किया कि आखिरत का काम किया। मैंने आपके लिए आखिरत के लिए सफर तैयार कर रहा हूं कि मैं आपको दुनिया ठीक करने लगा हूं। तो मैं आगे भी ये भी बता रहा हूं कि जो दीन दुनियादारी नहीं सिखाता वो दीन ही नहीं है। दुनियादारी सिखाना भी दीन का ही काम है कि किन्नू किन्ना रखना है। एक आम आदमी मुझसे आके बात करे, मैं बात ही नहीं करूंगा उससे, मैं जानते नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। वो कहे पीर साहब, मैं कहा मैं पीर होऊंगा, मैं किन्ना दा, हर एक दा नहीं हैगा। जरा तू 4-5 साल ला ना मेरे को, फिर मैं पता लगेगा। क्योंकि लोगों की ना सियासत कोई और है, वो ना लोगों को चारते हैं, पीरों को भी चारते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। उनका काम दीन नहीं होता बेटे, उनका काम ज़रूरत होता है। जैसे ज़रूरत पूरी हो गई तो हमें क्या ज़रूरत है कि लोगों को कैद करने की। कोई आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया ना आए। जो रोज़ाना आने वाले होते हैं उनसे रोज़ाना पूछ है रे आया नहीं, जो हफ्तेवार आते हैं हफ्तेवार पूछ लेता है, और पिछली दफ़ा कितने से जो महीने च आते हैं उन्होंने महीनेवार पूछ लेता है। जिन्होंने पता होता है अपनी मर्जी ना आना उन्होंने कही कुछ नहीं, उन्होंने पता है 8 महीने मारा 10 महीने बाद आन, उन्होंने सानू हथ फड़ाया नहीं होया, अपनी मर्जी करनी है, रहन दो। वो कहना हम लोगों ने छुट्टी भी लेनी होती ना तो अपने पिरमुड़ से कहते थे यह कम है, ताकि उन्होंने इलम उन्होंने यह भी तकलीफ ना हो कि आया क्यों नहीं, यह भी सोचन ना, क्योंकि हमने उसको बचाना है ना इस चीज़ से, तो ये भी ना सोचे आया क्यों नहीं। ठीक है, तो इस लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ों से हमने समझना होता है। तो यहाँ पर जो बयान बात हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, फरमाते हैं जो तमीर अंबिया करते हैं, जो मस्जिद अंबिया कराम बनाते हैं। खाना काबा किसने बनाया? आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ढह गया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर बनाया और फरमाया कि भाई बनाओ ताकि रुकू करने वालों के लिए, आकफीन के लिए, सजदे करने वालों के लिए ये ज़रा काम करो, सफाई रखो। उन्होंने बनाया। अल्लाह ताला ने नबियों से अपना घर बनवाया। मामार कौन है? तमीर करने वाले कौन है? नबी। अल्लाह के घर को पाक लोगों ने बनाया, पाक साफ लोगों ने तमीर किया, इसलिए उसकी बुनियादें तक पाक हैं। उन पाक लोगों की बरकत की वजह से गुनाहगार भी जाते हैं तो पत्थर उनके गुनाह चूस लेते हैं। नुक्ते की बात है ना बेटे, दिमाग में आती है ना जब, कि जब पाक जगह पर जाते हैं वो मैला नहीं होता, हम पाक साफ हो जाते हैं, क्योंकि हम गुनहगार हैं ना। इसलिए पाक जगहों पर क्या होता है कि वो हमारे जैसे पत्थर हमारे गुनाह चूस लेते हैं, हजर अस्वद हमारा गुनाह चूस लेता है। इसलिए यहाँ से वो खाने काबे में जब हम तवाफ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी वो पाक जगह हमारे गुनाहों को चूस लेती है, लेकिन नापाक नहीं होती, उसे असर नहीं पड़ता। हम पाक साफ होकर बाहर निकल आते। और ये नहीं कहा जा सकता कि किस किस किस्म का नापाक पाक हो जाता है। जैसे मैंने आगे बताया, वुजू का पानी हमारे गुनाह माफ़ करता है, लेकिन पता नहीं होता कि कौन कौन से गुनाह माफ़ हुए हैं। बस ईमान ले आए। जिस वक्त मुशाहदा नसीब होगा, आप वो मुशाहदा किसी को बताने जोगे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके मुशाहदे को मानना लाजम ही नहीं।
अगर फ़र्ज़ करो हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप किसी को वज़ू करते देखते थे ना, तो बता देते थे ये गुनाह करता है, इसके कतरे जो टपक रहे हैं ना इस वजह से हैं, ये गुनाह है। लेकिन वो मानना हदीस नहीं है, ये उनका ज़ाती होता है। बुज़ुर्गों के मुशाहदे ज़ाती होते हैं और हदीस को मानना ईमान है कि हजूर ने फरमा दिया कि गुनाह माफ़ होते हैं, बस इतनी बात काफ़ी। अब कौन कौन से होते हैं अल्लाह जाने, केड़े केड़े माफ़ कर देंदा है। बैठे बैठे भी कितने गुनाह हमारे माफ़ हो गए होंगे पता ही नहीं। हम तो एक दूसरे का चेहरा देखें तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि मोमन मोमन को देख रहा है। जैसे पाक लोग नापाक नहीं, लोगों पाक लोग नापाक की वजह से नापाक नहीं होते, उनकी वजह से लोग पाक हो जाते हैं। अगर दुनियादारी का असर दीनदारों पर पड़ जाए तो उसका मतलब यह है दीनदारी ज़रा हालत नहीं है, क्योंकि उनसे दुनियादारी का असर ले लिया। इसलिए दुनियादारी का असर नहीं लेना, अपनी दीनदारी का असर दुनियादारों को देना ताकि वो दीनदार बने। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि भाई आप खुद को मुशाहदा करें कि आप लोगों का असर जो आपके घर वालों पर, आपके दोस्तों पर पड़ता है वो दुनियादारी वाला है कि दीनदारी वाला है। वो आपके साथ किस लहजे में, किस टून में बात करते हैं, ये आपको मुशाहदा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो तमीर अंबिया करते हैं उसमें चूँकि कोई हिर्स और तमा शामिल नहीं होता, इसलिए उनकी तमीरों की रौनक में इजाफा होता रहता है। मस्जिद नबी में लगे ने लोग आन जान, और खाना काबा में लोग आने जाने लगे हुए हैं। दूसरे लोग भले मस्जिदें बनाएं लेकिन उनका वो मर्तबा हासिल ना हुआ जो मस्जिद अक्सा का है। हालांकि बड़ी बड़ी मस्जिदें अबू धाबी, दुबई वगैरह बनती हैं, लेकिन वो मर्तबा हासिल नहीं जो नबियों वाली मस्जिद का है। कोई बंदा भी ये उन्होंने इन्नी वड्डी मस्जिद बनाती देखने नहीं जाता। हालांकि दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो मस्जिद बनी होगी फिर भी उसकी ज़ियारत के लोग जाइए, दातागंज बख्श रहमतुल्लाह के नाम मस्जिद बनी है तो जाके नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन जो बादशाहों ने मस्जिद बनाई हो वहाँ को देखने नहीं जाता कि बड़ी खूबसूरत बनी है। अगर जाएंगे भी तो कहते वैसे सैर करने चले हैं, जैसा लोग फैसल मस्जिद सैर करने चले जाते हैं। क्या यार सैर कर रही है, फैसल मस्जिद देख के आइए यार, तो गल समझ आ रही कि नहीं। लेकिन जो नबियों ने किया हो काम उसमें बरकत ही बरकत है और सुन्नत बन जाती है। इसलिए हमारे दूसरे भले लोगों ने मस्जिद बनाई लेकिन को मर्तबा हासिल ना हो जो मस्जिद अक्सा का है। काबे की रोज़ अफजू इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम के एहलास की वजह से है। वही बात तो मेरे दिमाग में पहले आई थी कि काबतुल्लाह की इज़्ज़त जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एहलास की वजह से है कि हम पास से गुजरते भी हैं, मुकाम इब्राहीम को देखते भी हैं कि एक कदम मुबारक हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। फिर याद भी आ जाता है कि जब पाँव जब नापेगे ना सबके कि यार जब ए कदम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मुशाबा करें तो मेरे नबी ने निकले। मेरे नबी के कदम मुबारक जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम से मिलते थे, इसलिए तो अब थे। कहते मेरे बाप हैं, उनकी दुआ है रब्बाना बाबा समीम रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी और जो तू महबूब कर लेना साढ़े को वादा लिता ही आलमे रवाज और मेरी लड़ी चुका दे। जैसे मैं अक्सर दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह मेहरबानी फरमा हमारी नस्ल दर नस्ल हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी हूँ। और ये कितनी अच्छी दुआ है अपनी नस्लों के लिए कि अपनी नस्लों के लिए दुआ मांग रहे हैं ताकि मालूम होगा कि नस्ल दर नस्ल बाईमान जा रहे हैं। इसे वहां तक मांग ली। और ये तकनीक दुआ मांगने की भी सीखनी पड़ती है कि मैं मांगने की लगा। मांगनी वो चाहिए जो अच्छी हो, अच्छे तरीके की हो, ठीक है ना। तो फरमाया कि काबे की रोज़ अफजू इज़्ज़त हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एहलास की वजह से है। उन्होंने एहलास से मस्जिद हराम की तमीर की थी, किसी हिर्स या किसी से मुकाबले में तमीर नहीं की थी। हम पहले ना वो कहा करते थे उन्हें 7 फेरे लाए तो 7 फेरे लाने तो बाद देखा कि भाई ऐसा तो नहीं मस्जिद मतलब कि कोई सकम वगैरह तो नहीं, इसलिए 7 फेरे लगाए जाते। ऐसी हदीस कोई नहीं, ऐसा वाक़या कोई नहीं कि वो 7 फेरे लगाए गए थे देखने के लिए तो रब ने वो सुन्नत बना दी, ऐसा नहीं है। वो सफ़ा मरवा की सही इसी वजह से है, लेकिन ये सही जो हम करते हैं ये इस वजह से नहीं, ये इस वजह से नहीं। तो उन्होंने एहलास से मस्जिद हराम की तमीर की थी, किसी हिर्स या किसी से मुकाबले में तमीर नहीं की थी। अंबिया की हर चीज़ अनोखी होती है, हर अदाई अनोखी होती, हर अदाई प्यारी होती। हत्ता कि
हजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी से कर्जा लेते थे ना तो कुछ ज़्यादा देते थे, उसे वापस करते थे कि यार मैं तेको कर्जा पड़ा यार अल्लाह पर। वो सूद नहीं होता था, वो अपनी नबी अपनी शान के मुताबिक चलो यार मैं थोड़ा ज़्यादा दे दूँ। अदा है ना, अनोखी अदा। अगर कोई हजूर अलैहिस्सलाम के लिए पिंड से सब्जी ले आता तो आप शहर को कोई से दे देते, चल साढ़े बोलो अल्लाह। अदा, उनकी हर अदा अनोखी, इसलिए उनकी हर अदा हमारे लिए सुन्नत बन जाती है कि असी भी कोई यहोजे काम करिए लोग कहते यार असी यह नहीं कर सकते या साढ़े को इंज नहीं होती, तो मज़ा आता ना कि हमारी भी हर बात अनोखी होनी चाहिए। जब किसी को बताएं कहते यार साढ़े नाल इंज नहीं होता, उनका साढ़े नाल ही इंज होता, और बार बार होता, एक दफ़ा नहीं होता। अल्लाह ताला ने साढ़े ते मेहरबानियां दे अंबार किते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मस्जिद में नहीं बैठा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर बैठने के बावजूद तो मैं ये कहूँ मैं तबलीग नहीं कर रहा, मैं तबलीग ही कर रहा हूँ। लाजम नहीं कि मस्जिद में तबलीग करने वाले इमाम या खतीब एक बंदा इमाम नहीं बनाते। हम यहाँ पर जितने आते हैं सबको कहते हैं इमाम बनो, तो फ़र्क है कि नहीं है? हमारे पास कोई भी आए तो हम उसकी दुनिया भी बेहतर बनाने की कोशिश करते, दीन भी। ऐ नहीं कहते दुनिया छड़ दो, हम ये नहीं कहते दुनिया छोड़ दो, हम कहते दुनिया कमाओ। अभी इस बच्चे को मैं समझा रहा था, मैं कहा बात सुन, अगर कोई करोड़ों रुपया भी कमा रहा हो और नमाजें पढ़ रहा हो, ज़कात दे रहे हो, उनका तुम्हारी दुनिया भी दीन है। ये नहीं कहना कोई इतना पैसा कमाते हुए दुनिया नहीं, कोई दुनिया के साथ दीन भी तो कमा रहा है। अल्लाह ताला के जो सारे फ़राइज़ है पूरे तो कर रहा है, अब उसकी दुनिया को तो उसमें दीन कहना है। ये नहीं कहना दुनिया के पीछे भाजता पे, तो बेटे किसके पीछे भागे? पैसे ही तो कमाना है, तो आगे लगाना है। कल भी बताया था दो चीज़ें, एक जिसके पास इल्म है, कुरान सीखता सिखाता है और आगे बयान करता है, दूसरा जिसके पास पैसा वो दीन पे लगाता है। अल्लाह ने नबी ने फरमाया दो चीज़ां ते हिरस जायज़ है, एहो जे बनना है बस दो, इहदे तो बाहर जिहड़ा भी है सब दुनिया है, इससे बाहर जो है वो सब दुनिया है। क्योंकि लगा कहाँ पर है? अगर हम बच्चों के भी लिए लगा रहे हैं तो किस लिए? हमारे बच्चे बड़े होकर दीनदार बने। अगर मैं किसी को गले भी लगाता हूँ तो इसलिए कि यार चलो को मेरे अंदर नूर निकल के अंदर सीने दाखिल हो जाए, यार ये हमारे बच्चे आगे बढ़ जाए। क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मेरे पास बच्चा भी आगे बैठे तो मेरा दिल करता है बच्चा भी वली अल्लाह बने। क्योंकि ये जिंदगी के असूल है ना, कुछ सीखने पड़ते हैं कि हमारे पीर मुर्शिद ने क्या क्या फरमाया और किस तरीके से फरमाया। तो अंबिया किराम की हर चीज़ अनोखी होती है। हर नबी को अल्लाह करीम ने वो मर्तबा अता फरमाया है कि जिसमें लाखों हशमतें और इज्जतें पिन्हा होती हैं, बल्कि उन्होंने मर्तबे के बराबर कोई नहीं होता। उनके कबीले जैसा कबीला कोई नहीं होता। वो जिस वक्त पैदा होते हैं ना, वो इज्जत वाले घराने में पैदा होते हैं, वो इज्जत वाले घराने में पैदा होते हैं। जैसे हम हमेशा हजूर की इज्जत क्या पास करते हैं कि ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। अगर कोई कहता है ना हजूर ने बकरियां चराई, कैसे हदीस पाक में आता है, हम कहते हैं अपनी चराइयाँ सन, मालक सन। हम कोई भी छोटा पेशा नबी से मंसूब नहीं करते, क्योंकि इस दौर में बकरियां चराने वाले तुहानू पता है वो कहेंगे पेंडू बकरियां चराता है। नबी के साथ अगर बात करनी है, सोच समझ करनी है कि नबी बकरियां चराने वाला है पर अपनी चराइयां पा, गल समझ आई? नबी को गलत किस्म का छोटा पेशा भी अख्तियार नहीं करेगा, बड़ा पेशा अख्तियार करेगा। इसलिए नबी का पेशा जो होगा हमेशा बड़ा होगा। और तबलीग नबी का पेशा है, रब को लेना बंदियां नूं देना। इसलिए तमाम अंबिया कराम को जो मिलती है अजमतें हशमतें, वो अल्लाह तबारक व तआला आम लोगों को नहीं देता। हर नबी किसी खास इलाही सिफत का मज़हर होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह ने, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह ने, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह ने, ऐसे हमारे हर तरह का। और हजूर हमारे महबूब रब हैं, हबीबल्लाह हैं। इसलिए हजूर का दर्जा इसलिए भी ज़्यादा है कि अल्लाह करीम ने फरमा दिया था अगर ये नबी तुम्हारे होते हुए आए तुम सब ने इसका कलीमा पढ़ना है। इसलिए हजूर सबसे आला और अफजल नबी
इसी तरह से तमाम नबियों के असहाब हुए, सहाबा हुए, सहाबी हुए, तमाम नबियों के मानने वाले हुए, उनके जानने वाले हुए, उन पर कलमा पढ़ने वाले हुए, लेकिन हजूर के असहाब तमाम नबियों के असहाब से अफजल है। मेरे नबी के सहाबा तमाम नबियों के सहाबा से अफजल है। और इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा ने उनको अफजल माना, इसलिए अंबिया के बाद सबसे अफजल बशर हजरत अबू बकर है। क्योंकि तमाम सहाबा से अफजल सरकार के सहाबा, और सरकार के सहाबा ने हजरत अबू बकर की बैत कर ली, इसलिए नबियों के बाद अफजल हजरत अबू बकर। इसलिए हम ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम बशर से अफजल बशर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह पर है, लेकिन हजरत अली भी हजरत अबू बकर के गुलाम है। उन्होंने भी तो उनकी बैत की है ना। वो तो कहते हैं मुझे कोई इनसे फजीलत दे, मैं उनको दुर्रे मारूंगा। उनके हदीस में आता है, उनकी हदीस में जो मौला अली ने खुद फरमाया कि मुझसे अफजल हजरत अबू बकर और उमर है। जब मौला अली का कलाम है तो अगर कोई आजी से कहा है, और भी जगह पर कहा फरमाया, जब हजरत उमर फारूक का जनाजा पड़ा हुआ था ना, क्या मैंने तो पता है सरकार फरमाते थे मैं अबू बकर तो उमर इधर गए, मैं अबू बकर उमर इधर गए, कल खबर चेंज करके मैं तो अबू बकर तो उमर ने निकलना है, हर जगह तो हुन भी तुसी नाल ही हो। ये जनाजे के वक्त कह रहे हैं। इसलिए हजरत अबू बकर के गुलाम है कौन? हजरत अली रजी अल्लाह ताला। अहले बैत गुलाम है। गुलाम इस मर्तबा नहीं जलील के मानों में नहीं ले रहा, इसलिए ले रहा हूं कि वो उनके इमाम है, वो उनके इमाम है और उनका हुक्म मानना इन पर लाजम। और जब हम कहते हैं ना कि हज़रत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला को के घर जाकर धमकी दी थी, वो क्यों दी थी? क्योंकि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला बैत नहीं कर रहे थे। हज़रत क्या कहते हैं ज़ुबैर रज़ी बैत इस वक्त नहीं कर रहे थे उस दिन। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर नहीं ना करोगे मुझे तुमसे अजीज ज्यादा क्यों कोई नहीं, लेकिन ये मामला हुकूमत का नहीं खिलाफत का है, अगर जरा गड़बड़ होगी तो इस्लाम दीजिए आ जाएगा, सारे आके बैत करो। क्योंकि नबी ने फरमाया था एक खलीफा के होते हुए दूसरा खलीफा हो जाए मार दो, हदीस है। एक खलीफा मौजूद और दूसरा खिलाफत का दावा कर दे मार दो। एक इस्लाम को तोड़ना नहीं है, इस्लाम को जोड़ना है, इसलिए जाके वो धमकी दी थी। वैसे भी बाद में उनके ससुर लगते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह के जो हैं हज़रत उमर के ससुर हैं, क्योंकि हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी जो हज़रत अली और सैयदा फातिमा की बेटी थी उसकी शादी हज़रत उमर से हुई थी। ये दामादे अली हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से कई जगहों पर हमें सोचना पड़ता है। उनका दीन तो एक था और जो अहले तशय्युअ उनका तो दीन ही और है, वो तो नबी को ही नहीं मानते। तो नबी की मानने के लिए उनके पास अहादीस की कुतुब भी नहीं है, वो हमारी हैं। उनसे पूछ ले हजूर के दौर में हजूर ने जो हजरत अली के फजाइल बयान किए तुम्हारी कुतुब में कहाँ से है? फर्ज करो हजरत अली ने खुद तो नहीं फजाइल बयान किए होंगे। हजरत आयशा ने कहा सरकार ने यह फरमाया हजरत अली के बारे में, अबू बकर ने कहा यह कहा, दीगरों ने सहाबा रावी है ना। हजरत अली के जो फजाइल के आते सहाबा रावी हैं, वो तो सहाबा के मुनकर है, वो तो इनको मानते ही नहीं है। इसलिए जब उनको मानते नहीं है तो फजाइल हजूर ने बयान किए, वो आएंगे कहाँ से इनके पास? इनके पास कोई नहीं है, क्योंकि ये नबी की तलीम पर ही नहीं। बल्कि अगर कुरान की किसी आयत की शान नज़ूल भी लेने पड़े तो इनसे नहीं निकलते। तीसरी बात हमने देखा होगा वुजू जब करते रहिए, ये नबी की सुन्नत पर तो नहीं करते। ये कहते हैं जेर जबर लगी सी इंज सी ते इंज सी, साडा वुजू कुरान ना साबित है। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤਰੀਕਾ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦੀਸ नहीं हैगी, ठीक है ना। तो वुजू का तरीका कुरान से तुम्हें किसने सिखाया? तो गल्ला समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हर नबी किसी खास इलाही सिफ्त का मजहर है। उन हजरात के फजाइल बयान करने से भी दिल इस खौफ से लड़ता है कि उसमें कोताही ना हो जाए।
क्या बात की उन्होंने। कहते यार उनके फ़ज़ाइल बयान करने में डर ये लगता है कि कितने घट गल ना कर दी यार, गल वड्डी होनी चाहिए। इसलिए हम नबी की बात को जब भी लेते हैं अजमत वाली लेते हैं, घटिया नहीं लेते। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह मेरे मुंह चो किसी मतलब बददुआ भी लग जाए तो वही दुआ लगे उन्होंने। अगर मैं किसी को बुरा भला कह दूँ ना, तेरी माँ तुझे रोए, तेरी ना खा कर लूदो, तो या अल्लाह भी वो वास्ते दुआ बन के लगे। वो नबी हर वक्त हक ही बोलता है कि मेरी वजह से किसी ने तकलीफ ना हो। फिर मतलब चूंकि मैं कमा हक्का उनकी तारीफ नहीं करता, इसलिए मेरी ये तारीफ नाकस है। क्या बात। जैसे कहते हैं ला उक्सा सनान अलई का अंता कमा असनई तला नफ्सिक। नबी ने फरमाया या अल्लाह मैं तेरी तारीफ उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह तू खुद कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं जो तारीफ करांगा वो नाकस है, जो तू फरमाएगा ना अपनी तारीफ वही हक है। यही उन्होंने किया मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने। उन्होंने कहा मैं असी नबियां की तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि जिहड़ी भी करांगे नाकस है। साडे को जुबान नहीं, साडे को अकल नहीं कि उन्होंने मुकाम नू देख के गल कर सकी। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ हजूर रहमत लिल आलमीन है, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या मतलब, कैसे रहमत है? कोई हदीस बताएं, कोई तरीका बताएं कैसे रहमत है। लकब तो है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसको समझाना ही औखा है। समझा नहीं सकेंगे आप, समझा दें मुझे कोई एक शाजी साहब कोई डेफिनेशन कर। क्योंकि जब हम कुरान की डेफिनेशन भी करते हैं वो कुरान से कुरान की और अहादीस नबवी से कुरान की करते हैं। यानी हम कोशिश करते हैं कि कुरान और हदीस से पता है, इसका मतलब ये बनता है रहमत लिल आलमीन हो ही नहीं सकती यार, कैसे करें? आप आलम बरज़ख में हैं, आलम कब्र में हैं, और इस जगह भी रहमत है, इस वक्त भी नहीं मानते तो कुरान के नफ़ी करते हैं। अब वो कैसे हैं ये नहीं बयान कर सकते। अब वो कब्र में हैं, हमारे लिए रहमत लिल आलमीन ही, हर जहान के लिए रहमत है। जिहड़े गए ने उत्थे उन्हां वास्ते ने कि साडे वास्ते भी होना है, साडे वास्ते भी। अब इस वक्त उनके सदक़े में क्या क्या मिल रहा है? तो मैं कहता हूं जो उनकी सुन्नत को जिंदा करता है रहमत में आता है। जो उनको पढ़ता जाता है उनकी रहमत में से हिस्सा मिलता चला जाता है। रहमत लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने उनकी हर बात में रहमत रखी। इसलिए जो उनको सीने से लगाना चाहे, जो हुजूर को सीने से लगाना चाहे, वो उनकी बात पर अमल करके लगा सकता है। कहड़ा उन्होंने गल मनेगा तो किधर रख लगे? सीने ने लगा है ना, सीने तो फिजान मिलता पे ना। इधर जो उनकी बातें मान रहा है उन्होंने इसे सीने से लगा रखा है। अगर समझो तो नहीं गाला भी समझ आए, समझ आएगी कि नहीं आई? पता दी गल की आशको आशका यहो जी गल तो हजम हो जानी चाहिए। उन्हें नहीं इश्क दी गल्लां कीतियां, देखो पैसा तो एक नहीं देंगे, इन्नी इश्क दी गल्लां कीतियां, पैसा तो एक नहीं देंगे। वो वापस ला रहा हूँ ना कि पीर का काम ईमान देना। और जिस वक्त मुझे ये अपने ऊपर आए ना कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं बयान ही नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये बयान करना अल्लाह वास्ते उसका मज़ा ही कुछ और है। उस वक़्त में इंसान अपने बस में नहीं होता, चीज़ें नजूल होती हैं। हमको तो पहले आके बैठने आज में बयान की करना है, हम तो किताब खोलते हैं, चलो यार मौलाना 2 लफ्ज़ बोलते हैं 10 बोल देते हैं, इज्जत दिया कहानियाँ अपनी सुना देते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। तो इस लिहाज से हमें क्या कहते हैं ना, समझना पड़ता है कि हमारा पैसों के लिए नहीं था। इसलिए जब हमने जुमा पढ़ाना भी शुरू किया, हमने कहा पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह वास्ते पढ़ाओ। कहीं कोई बुला लेता तकरीर के लिए तो हम कहते पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह वास्ते ही आवा। अल्लाह वास्ते आए ने, आप गड्डी लैके आए ने, चलो चलिए साईं, सानू जाने नहीं पैंदा। मैं तो कई कहना, मैं अगे भी मुफ्त भरे, असीं भी मुफ्त भरे तेरे नाल टुर पैंदे हैं। सारे मुफ्त भरे हैं। मैं क्या जिहड़े को असीं जाते हैं उन्होंने पता होंगे पैसे दो ना दो कोई मसला नहीं, वो भी मुफ्त भरे। मैं क्या असीं भी तेरे नाल जाते हैं, असीं भी मुफ्त भरे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ नहीं ना सी। ये भी मुफ्त बरियां ने, क्योंकि हर एक को अल्लाह करीम ने ही काम पर लगाया हुआ है। कोई बंदा कहना मैं खुद काम ते लगा, मेरी समझ तो बाला कर। हर बंदा अच्छा या बुरा जो काम करता पर रब ने लाया उन्होंने चाहिए अपनी नौकरी बदलन की भी दरखास्त कभी कभी दे दे कर बुरा है, जब इधरले पासे लाया कभी अल्लाह मेरी जरा ड्यूटी बदल दे, तेरी मेहरबानी मैं जरा दूसरे काम ते ला दे। लाना उन्हें ही है, नौकरी उन्हें देनी है। ऐसे मैं इधर लगा उनके मैंने तेरी मेहरबानी मैंने इधर ला दे, अमर चंगा नहीं काम लगता तो छड्डन की तजवीज़ भी करे, कोशिश भी करे। मिसाल के हमारे ये बिलाल भाई थे ना, ये हेयर कटिंग और दाढ़ी कटाने का, कहते मेरा साईं दाढ़ी कटन का दिल नहीं करता, मैं अपना तरीके ही बदल लेना। उन्हें ऐसा तरीका बदलिया कि पकवाई वाले पासे आ गए, और पकवाई वाले पासे आके हूँ सिर्फ पकवाई करता, दाड़ियाँ दुड़ियाँ खत्म। कहते साईं मैंने शर्म आती कि मैं दाढ़ी कटता पाया, दाढ़ी रख के तो हजूर की सुन्नत कटता पाया। उन्हें अपना पेशा ही बदल लेता, उन्हें कहा अल्लाह मेरा पेशा बदल देना, ड्यूटी बदल देना। जैसे हमारे इधर तो इधर आ गया, गल्लां समझ आती हैं। जितने ना आए तो अपनी ड्यूटी बदलवा लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान। आमीन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।